नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में बात करना हूँ। एपिसोड नंबर 361। बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियशोष। बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियसोस। और महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जियसोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। पड़ोस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ये अब्दुल रहीम खानखाना जो कवि थे, इन्होंने पड़ोस के बारे में ये दोहा बचा। संदर्भ भी देखिए, कहते हैं कुसंगी व्यक्ति यदि आपके पड़ोस में रहता है, बड़े अर्थों में कहें कि अगर कुसंगी देश आपकी सीमाओं पर रहता है तो बस कुसंग चाहत कुशल। बोला कुशल कहाँ से होगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, कुसंगी से बचना पड़ेगा, कुसंगी से को कैसे उसको समझाया जाए ये प्रयास करना पड़ेगा। यह रहीम जी अफसोस कहता है, ये बहुत बड़ा अफसोस है, कुशल नहीं हो सकती ऐसे कुसंगी के साथ। और कैसे उदाहरण दिया, महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। अब आप जानते हैं रामचरितमानस में और रामायण में इन चर्चा है कि समुद्र ने सेतु बंधन नहीं करने दिया और फिर उसको डराया धमकाया गया। समुद्र जैसे एक अपार, एक विशाल जो जलखंड है इस संसार में, उसकी महिमा घट गई और पत्थर तैरने लगे, क्योंकि कुसंगी रावण पड़ोस में था। ऐसी उन्होंने तुलना करी। यदि रावण कुसंगी पड़ोस में नहीं होता तो क्या समुद्र में पत्थर तैरते। तो इसलिए बोला समुद्र की महिमा भी घट गई, रावण बस्यो पड़ोस। अर्थात हम इतना ही कहना चाहते हैं, आज के युग में हम चाहे गांव में रहें या शहर में रहें, यदि हमारी पड़ोस में अच्छे लोग नहीं हैं तो थोड़ा सा ज़िंदगी में किचकिच तो हो जाती है, बहुत परेशानी बढ़ जाती है। अब आप देखिए, हमारे पड़ोस में मान लिया शराबी व्यक्ति रहता है, वो देर को आता है, रात को हुआ हल्ला करते रहता है, फिर घर आते ही झगड़ा होता है। शहरों की पहले मैं बात आपको कर रहा हूँ, तो वो रास्ते से पता चल जाएगा वो शराबी आ गया है, फिर घर में झगड़ा हल्ला, पड़ोस वाले जाएं तो मुश्किल, न जाए तो मुश्किल, न जाए तो मुसीबत विघन बढ़ सकता है। दिल करता है यार इसको समझाया जाए, न अगर नहीं जाते हैं तो मुसीबत है, जाते हैं तो मुसीबत है। तो इसलिए जब ऐसा कुसंगी व्यक्ति होगा तो परेशानी तो होती है। उसी तरह से कुत्ते पालने वाला पड़ोस में, अब उसने कुत्ता पाला, वो रात को, वो तो जानवर है, वो जब मर्जी उसको कोई प्रकार की परेशानी होगी हु हा करेगा और परेशानी करेगा। कभी छूट जाएगा, आपके घर में भी घुस सकता है, नीचे जीने में वो कभी गलती में पॉटी भी कर सकता है, कहेंगे तो फिर झगड़ा होना है। उसके बाद फ्लैट के ऊपर आप रहते हैं, मान लिया आपके ऊपर का है, तो वो रात भर खटखट मारे, कभी वो कील ठोके, कभी वो कुछ और करे। यहाँ तक कि अदरक कूटने की भी आवाज़ें नीचे आती हैं रात के टाइम में, यदि लोग उसको थोड़ा समझे नहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। अब वाहन पार्किंग का झगड़ा हो जाता है, जी तुमने इधर खड़ा कर दिया, उधर खड़ा कर दिया। जीने में झाड़ू लगाना, जीने की धुलाई करना, जीने में कूड़ा रखना, और जीने में जहाँ पर दरवाजे हैं वहाँ दरवाजे के बाहर कूड़ादान रखना, या वहाँ पर चप्पल और जूतों का ढेर रखना, उनको इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जहाँ मर्जी जहाँ डाल देना। ये सारे कारणों से पड़ोस के साथ किचकिच हो जाती है। और होता क्या है कि राम रमो बंद हो जाती है, दुआ सलाम बंद हो जाती है। जो उम्मीद करते थे कि सुख दुख में काम आएंगे, कहाँ से काम आएंगे। अर्थ इतना हो जाता है, दिल में इतनी आग लग जाती है लोगों के, इतना दिमाग खराब हो जाता है कि वो नींबू मिर्च टांगने लग जाते हैं सामने की तरफ, दरवाजे की तरफ। चल तेरे लिए मैंने ये 7 मिर्च, हरी मिर्च और एक नींबू टांग दिया, अब तेरी नज़र भी, तेरे आँख में ये मिर्च लगेगी। इस तरह से उनके मन की एक बात आती है, ये मन की एक भड़ास आती है। वरना नींबू मिर्च तो एक धंधा है, उसको आप छोड़ दीजिए। हम अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, इस रात दिन की कचकच से हम कैसे बच सकते। सब्र और धैर्य से काम रहे, जाए तो जाए कहाँ से, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। सिनेमा वाले हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम जो मैंने वर्णन किया पड़ोस के प्रति जो हम उम्मीद करते हैं वो ऐसा न करें, तो कम से कम हम तो ऐसा न करें। अगर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तो हम तो ऐसा न करें। आपने ऊपर से कपड़े डाल दिए, पानी तर तर नीचे गिर रहा है, आपने उनकी सोची नहीं, तो ये ना, अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा भी सोचेंगे तो चाहे ऊपर की पड़ोस हो, चाहे नीचे की पड़ोस हो, चाहे फ्लैट की पड़ोस हो, चाहे नीचे ग्राउंड फ्लोर, चाहे सड़क के किनारे की हो, जहाँ पर भी हैं, यदि पड़ोसी का हित अगर पड़ोसी नहीं देखेगा, अपने ही हिसाब से गाड़ी पार्क करके सीधा करेगा, रात को फिर हॉर्न बजाएगा, वो भी रिमोट से हॉर्न बजाएगा धड़ाधड़, तो फिर आप क्या करेंगे? तो किचकिच तो होनी है। तो इसमें धैर्य की ज़रूरत होती है। और फिर वही है, जाए तो जाए कहाँ। आइए हम कम से कम ये संकल्प करें कि हम तो ऐसा न करें, अच्छे पड़ोसी की तरह रहें, मिलजुल के रहें, ताकि सुख दुख में एक दूसरे के काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।